स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था डोकर। बेसिकली डोकर किस काम में यूज़ होता है, उसके एडवांटेज क्या थे ओवर द वेनअप बेस्ड डिप्लॉयमेंट, वेनअप के एडवांटेज क्या थे ओवर द सेम हार्डवेयर बेस्ड डिप्लॉयमेंट। तो बेसिकली जो मेजर डिसएडवांटेज था डॉकर का वो ये था कि वहाँ पे हम जो पोड बना रहे थे वो बेसिकली ऑर्फन पोड होते थे, उनकी कोई टेक केयर करने वाला नहीं था। मैंने बताया ये मेरे पास उस समय हार्डवेयर हुआ करता था। यहाँ पे मैंने क्या किया था, मैंने क्या किया, यहाँ ये मेरा हार्डवेयर था, ये मेरे पास कोई डब्बा था, ये मेरे हार्डवेयर था। हार्डवेयर के बाद ये मेरा यहाँ पे हार्डवेयर पड़ा था, ये मेरे पास कुछ ओएस पड़ा था। उसके ऊपर मैंने क्या किया, एक एप्लीकेशन चला दिया जिसका नाम क्या था, डॉकर इंजन या डॉकर। और उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे जो मेरे चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, और चल रहे थे इस। सॉरी आपका स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। ओके, जस्ट अ मोमेंट। ठीक है, मेरी स्क्रीन दिखे तो बताना। हाँ विजुअल। मैंने बोला ये मेरे पास हार्डवेयर था इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं बात करूं डॉकर के टर्म्स में बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास कुछ क्या थी, स्क्रीन थी। इन टर्म्स ऑफ मैंने बोला ये मेरे पास कोई डॉकर इंजन है, ये मैंने बोला डॉकर इंजन है मेरे पास कोई। इसका कुछ आर्किटेक्चर क्या था, ये आर्किटेक्चर था, मतलब मेरे पास कुछ हार्डवेयर था, उसके ऊपर मैंने ओएस डाल के रखा था, उसके ऊपर मेरा डॉकर एप्लीकेशन पड़ा था। और देन मैं क्या कर रहा था, कंटेनर बना रहा था, पोर्ट बना रहा था, और पोर्ट के अंदर बेसिकली हमारा क्या चल रहा था, एप्लीकेशन। ये कहानी क्लियर है। लेकिन जो ये पॉड बन रहे थे, इसके अंदर जो ये पॉड बन रहे थे, इसको मैं क्या कर रहा था, कहीं इससे मैनेज नहीं कर पा रहा था। अगर इसमें कुछ चेंजेस करने होते, इसको मुझे कुछ अपग्रेड करना होता, इसको स्केल इन स्केल आउट करना होता, तो मैं क्या करता, मैनुअल ही प्रोसेस था। अगर मेरा पोर्ट डिलीट हो गया तो इसके पास कुछ ऐसा सिस्टम नहीं था कि ऑटोमेटेड मेरे पोर्ट को क्या कर पाता, बना पाता। ये इसका मेजर डिसएडवांटेज था डॉकर का। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, चाहे टेलीकॉम हो, टेलीकॉम आईटी हो या प्योर आईटी हो, चाहे डाटा सेंटर्स हो या नॉर्मल कोई छोटा सा सेटअप हो, वहाँ पे हम लोगों ने इसको अडॉप्ट नहीं किया। बिकॉज ऑफ दिस रीजन, क्योंकि हमको रियल टाइम ट्रैफिक चाहिए, रियल टाइम में ट्रैफिक चाहिए होता है। अगर बाय द वे कुछ मैनुअली ही प्रोसेस रहा तो कोई मतलब ही नहीं ना टेक्नोलॉजी का, कोई यूजलेस हो गई ना टेक्नोलॉजी। तो वो जो टर्म्स आया, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी क्या, कि इसको ऑटोमेटेड रिमोट कोई कर पाता, ऑटोमेटेड स्केल इन स्केल आउट कर पाता, ऑटोमेटेड अगर ये पूरा नोड ही बाय द वे डाउन हो गया तो ऑटोमेटेड मेरे पास कोई, सपोज ये कोई मेरे पास नोड था, मेरे पास एक्स्ट्रा नोड था, ये मेरे पास ये डॉकर इंजन इस पे भी था, और इसके ऊपर ऑटोमेटेड ये ट्रांसफर कहाँ कर पाता, यहाँ पे कर पाता, तो मैं शायद इसको अडॉप्ट कर सकता था। लेकिन इसके पास ये फीचर नहीं था, इसको मैं मेरे टर्म्स में जो बोलते हैं हाई अवेलेबिलिटी बोलते हैं। मेजर एडवांटेज डिसएडवांटेज था कि इसके पास कुछ हाई एबिलिटी नहीं चाहिए थी। हम कहीं भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं हमेशा बैकअप होता है। इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज भी बात करूँ बैकअप होता है, इन टर्म्स ऑफ कोई एप्लीकेशन चल रहा है तो भी बैकअप, बट यहाँ पे हमारे पास कोई बैकअप नहीं था। तो मार्केट में जो एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ जिसका नाम क्या था, कुबरनेटिस। सो बेसिकली जो कुबरनेटिस हम लोगों को फीचर प्रोवाइड करता है, फिर कुबरनेटिस क्या होता है, उसका आर्किटेक्चर क्या होता है, वो हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इन टर्म्स ऑफ कुबरनेटिस में बात करूं तो सबसे पहले क्या होता है, कुबरनेटिस बेसिकली क्या है, इट इज कुबरनेटिस इज नथिंग बट इट इज द ऑर्केस्ट्रेशन टूल। ऑर्केस्ट्रेशन ऑर्केस्ट्रेशन टूल मतलब ऑटोमेशन टूल है, ऑटोमेशन के लिए यूज करते हैं। एडवांटेज क्या है इसके, तो सबसे पहले जो इसका एडवांटेज था, ये क्या करता था,
हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करता था। हाई अवेलेबिलिटी, हाई अवेलेबिलिटी मतलब एज ए बैकअप, इन टर्म्स ऑफ बैकअप में बात करूँ तो ये हमने अपने को बैकअप प्रोवाइड करता है। इधर मेरे पास कुछ बैकअप नहीं था, मेरा पॉड डाउन हुआ, मेरे पास मैनुअली ही जाके मैं जाके अपने पॉड को दोबारा क्रिएट कर सकता हूँ। अदरवाइज मेरे पास ऐसा कुछ यहाँ पे ऑटोमेशन नहीं था कि मेरे पास ऐसा कोई रिमोट सिस्टम नहीं था कि जो एक स्टेट थी, सपोज यहाँ पे 3 स्टेट थी, इसकी जो स्टेट थी, इसकी जो करंट स्टेट थी, उसको मेंटेन करने के लिए कुछ नहीं था। अगर डाउन हो गया तो डाउन हो जाए, मैं मैनुअली जाके देखूंगा कि वहाँ पे डाउन हो गया, डाउन होने के बाद मैं क्या करूँगा, मैनुअली क्रिएट करता। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे जो सबसे पहले जो फीचर देता है, हाई अवेलेबिलिटी का फीचर देता है। इसका क्या फ़ायदा होने वाला है आगे देखेंगे। इसका फ़ायदा जो होने वाला है वो ये होने वाला है अभी के लिए, कि अगर ये 3 पॉड मैंने बनाए हैं, मुझे मेरी रिक्वायरमेंट मेरी 3 पॉड की है, और अगर बाय द वे किसी ने एक पॉड डिलीट कर दिया, या बाय द वे कोई इशू हो गया, डिलीट हो गया पॉड, तो ऑटोमेटेड 3 बनने चाहिए। क्योंकि मेरी जो करंट स्टेट, एक्चुअली 2 टाइप की स्टेट्स होती हैं, एक डिज़ायरेबल स्टेट और एक करंट स्टेट, और हमेशा डिज़ायरेबल स्टेट करंट स्टेट से मैच होनी चाहिए, अदरवाइज वो हमारा सिस्टम नहीं है। और वो जो टर्म्स आता है वो हाई अवेलेबिलिटी में आता है। एज इट इज़ मेरा पूरा का पूरा नोट डाउन हो गया बाय द वे, आगे मैं चल के आपको दिखाऊंगा। मैं क्या करूंगा, जितने भी मेरे पोर्ट चल रहे होंगे मेरे पास, मैं मल्टीपल नोड लूंगा क्लस्टर में, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, सपोज मेरे एक नोड पे 10 पोर्ट चल रहे होंगे, उसके बाद मैं क्या करूंगा, इस नोड को डिलीट कर दूंगा, रिबूट कर दूंगा, अपनी मशीन से टर्मिनेट कर दूंगा, इट मीन्स डिलीट हो गया। तो वो ऑटोमेटिक पोर्ट मेरे कहाँ बनेंगे, जो भी दूसरे वीएम होगा, जो भी दूसरा वर्कर नोड होगा, उस पर ऑटोमेटिक जाना चाहिए। इट मीन्स दिस इज से हाई अवेलेबिलिटी। क्लियर है। नेक्स्ट मेरे पास जो आता है, इसका फायदा जो था वो क्या था, फायदा स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी अपना जो दूसरा इसका फायदा था, स्केलेबिलिटी था। हमारे पास बेसिकली 2 टाइप के इलास्टिसिटी होती है। पहला मतलब मैं स्केल इन और स्केल आउट कर सकता हूँ। मेरे पास 2 टाइप के वे होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होती है और एक वर्टिकल स्केलिंग होती है। हॉरिजॉन्टल मतलब जब हम हॉरिजॉन्टल मतलब जब हम नंबर ऑफ रिप्लिकास बढ़ाते हैं। मेरे पास ट्रैफिक आने लगा, एक पॉड की जो कैपेसिटी थी, बाय द वे 5000 बंदों को लेने की थी, 5000 सब्सक्राइबर को लेने की थी, ठीक है, उनका ट्रैफिक लेने की थी। बट बाय द वे एट ए टाइम क्या हुआ कि अभी ट्रैफिक मतलब 5000 प्लस 5000 प्लस 5 15,000 ऑलमोस्ट। लेकिन मेरे पास जो यूजर्स आ रहे हैं अभी, वो आ रहे हैं 20,000 प्लस। अब क्या होगा, तो मुझे क्या करना था, या तो मैं क्या जाता मैनुअल, अगर मेरे पास यहाँ पे इसको लॉगिन करता मेरे नोड को, चाहे वो मास्टर ही नोड क्यों ना होता है, तो मैं उसको लॉगिन करता। लॉगिन करने के बाद मैं क्या करता, मुझे पता था कि शाम को मेरा ट्रैफिक बढ़ने वाला है, तो मैं क्या करता, उसके अगेंस्ट में अभी 3 पोर्ट चल रहे थे, मैं क्या करता 6 पोर्ट बना के आ जाता। एक तो मेरे पास तरीका ये था। दूसरा तरीका ये था कि मैंने इसके अंदर रिसोर्सेज की इंफॉर्मेशन होती है। रिसोर्सेज मतलब आगे चल के मैं बताऊंगा कि जब हम पॉड बनाते हैं उनको कुछ रिसोर्स एलोकेट करते हैं। करना इसलिए पड़ता है, अगर रिसोर्स एलोकेट ना करेंगे तो ये जो डाटा पूरा का पूरा मेमोरी कहाँ से लेने लगेंगे, जितना भी मेरा हार्डवेयर होगा, अप टू पूरा हार्डवेयर तक ही खा सकते हैं अगर मैंने कोई लिमिट दी थी। तो मैंने क्या किया, उसको लिमिट देते हैं। तो मैं दूसरा तरीका ये था कि मैंने उसकी लिमिट बढ़ा दी, कैपेसिटी बढ़ा दी, पॉड की कैपेसिटी बढ़ा दी, कि पॉड 3 ही रहेंगे। लेकिन अब जो एक पॉड 5000 बंदों को झेल रहा था, अभी कितना करेगा, 10 कर देगा, 10,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000। या दूसरा तरीका ये था, इसके अगेंस्ट में मैंने क्या कर दिया, 3 पोर्ट पहले से थे, 6 बना दिए। दोनों काम एक ही हो रहे हैं कैपेसिटी को बियर करने के लिए, बट 2 टाइप की स्केलिंग होती है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग और वर्टिकल स्केलिंग। तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग बेसिकली क्या होता है, जब हम नंबर ऑफ पॉड बढ़ाते हैं, 3 से 6 कर दिया, इट मीन हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कर दी। वर्टिकल स्केलिंग बेसिकली क्या होती है, जब हम रिसोर्सेज बढ़ाते हैं। तो मैंने क्या किया, अभी जो रिसोर्स था मैंने इसको जो एलोकेट किया था, मान लो मैंने 50 MB उसका मेमोरी दी थी, 50 MI मेमोरी दी थी, और मैंने मान लिया कि उसको 50 सीपीयू दिए थे, 500 सीपीयू दिए थे, ठीक है, 500 M सीपीयू दिए थे। तो मैंने क्या कर दिया, उसके सीपीयू को बढ़ा दिया, 1000 M कर दिया,
और इसकी जो कैपेसिटी मैंने बढ़ा दी वो भी बढ़ा दी। तो इस टाइप के जब रिसोर्स लेवल पे हम लोग रिसोर्स इंक्रीज करते हैं, इट मीन्स वो मेरा आता है वर्टिकल स्केलिंग में। और जब मैं नंबर ऑफ पॉड या नंबर ऑफ रिप्लिका इंक्रीज करता हूँ तो मेरी जो कैपेसिटी में आता है उसको मैं बोलता हूँ वर्टिकल स्केलिंग, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। क्लियर है बात? तो उसको जो टर्म्स आता है, ये फीचर जो मुझे प्रोवाइड कर रहा था, कौन प्रोवाइड कर रहा था? कुबरनेटिस प्रोवाइड कर रहा था। इसके पास ये फीचर्स नहीं था। अगर मुझे मैनुअली कुछ स्टेप का करना पड़ता तो मैं मैनुअली जाता। मुझे शाम को पता था ट्रैफिक बढ़ने वाला है तो मैं उसको 6 कर देता, और उसके बाद जब मैं वापस आता, जब मुझे लगता मेरा ट्रैफिक डाउन हो गया, तो मैं क्या करता, फिर वापस जाता और जो अननेसेसरी पोर्ट थे ज़्यादा उसको मैं डिलीट करता। तीसरा जो इसका फायदा ये था कि अपने को क्लस्टरिंग प्रोवाइड करता था। ये क्या देता था? क्लस्टरिंग प्रोवाइड करता था, क्लस्टरिंग फीचर देता था। क्लस्टरिंग फीचर का मतलब ये हुआ कि मेरे पास, अगर मेरे पास एक दो ऐसे मेरे पास मल्टीपल 10 प्लस नोड हो गए मान लो, अभी एक पोर्ट दूसरे की टेक केयर नहीं कर पा रहा है। अभी एक पोर्ट का, सॉरी, एक नोड का वर्कलोड दूसरे नोड पे वर्कलोड पे नहीं जा पा रहा है। लेकिन मैंने क्या कर दिया, जब इसको क्लस्टरिंग की इस नोड की, तभी वो क्या कर पाएगा, एक दूसरे से शेयर कर पाएगा। तो ये बेसिकली जो हाई एबिलिटी का फीचर है वो कब पॉसिबल है, जब मेरे पास क्लस्टरिंग होगी। मतलब मैंने क्या किया, एक ही क्लस्टर में उसको क्या कर दिया, सारे नोड को डाल दिया। इट मीन्स वो सारे नोड समझ गए कि हम आपस में भाई भाई हैं, तुम्हारा काम मैं चला सकता हूँ, मेरा काम तुम चला सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे 3 भाई हैं, एक भाई डॉक्टर है, एक इंजीनियर है और एक वकील है। अगर बाय द वे वो एक घर में मीन्स क्लस्टर में, एक अगर क्लस्टर में रह रहे हैं, सब एक में है, अलग अलग नहीं है, तो क्या कर पाएंगे? सपोज कोविड आ गया, इंजीनियर का काम बेचारे का खत्म हो गया, नौकरी से निकाल दिया गया, बाय द वे घर बैठ गया, तो उसके 2 भाई हैं, 2 भाई मतलब मैंने मान लिया वकील भी बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा, कोविड लग गया, कुछ नहीं कर पा रहा, बट एटलीस्ट एक भाई अभी डॉक्टर है, वो क्या कर पा रहा है, तीनों का खर्चा उठा पा रहा है। एज इट इज कुछ रिसेशन आ गया या डॉक्टर्स का काम भी बाय द वे मंदा हो गया, तो उसके 2 भाई हैं सपोर्ट करने के लिए। तो इस टाइप का जो फीचर है वो आफ्टर क्लस्टरिंग ही पॉसिबल है। तो ये जो क्लस्टरिंग वाला फीचर है कौन प्रोवाइड करके दे रहा है? कुबरनेटिस प्रोवाइड कर। आई होप क्लियर होगा। और भी एडवांटेज हैं, आगे चल के हम एक देखेंगे एज पर रिक्वायरमेंट। अब इसके कुछ अपने कुबरनेटिस की कुछ अपनी कंडीशंस होती हैं। कुबरनेटिस बोलता है कि अगर आप मुझे यूज करना चाहते हो तो मुझे क्लस्टर, सबसे पहले मुझे क्लस्टर में ऐड करो, मेरा क्लस्टर बनाओ। क्लस्टर मतलब क्या हुआ कि सपोज मुझे एक क्लस्टर बनाना है, मुझे क्लस्टर बनाना है, तो क्लस्टर में मेरे कुछ नोड होंगे, क्लस्टर में मेरे कुछ क्या होंगे, नोड होंगे। उस नोड में से एक नोड मास्टर नोड एटलीस्ट होगा, मेरे कुछ नोड होंगे, नोड में से एक एटलीस्ट मास्टर नोड होगा, और बाकी जो होंगे वर्कर नोड होंगे। अब ये मास्टर नोड एक से ज्यादा भी हो सकते हैं और वर्कर नोड तो होंगे ही। मास्टर नोड वो नोड कहलाएगा, मास्टर नोड बेसिकली वो नोड होता है जो क्या करे, सपोज ये मेरे वर्कर नोड हो गए, एक सेकेंड, ये मेरा मास्टर नोड हो गया, और उसके बाद ये कुछ मेरे वर्कर नोड हो गए, ये मेरे कुछ वर्कर नोड हो गए। ये मेरे वर्कर नोड हो गए। ये मास्टर नोड के कुछ अपने फीचर्स होते हैं। ये मास्टर नोड ऐसे ही नहीं मास्टर नोड बन जाता है, इसके पास कुछ एडिशनल सर्विसेज होती हैं, इसकी वजह से मास्टर नोड बनता है। और इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, इनको मैं वर्कर नोड बोल रहा हूँ।
वर्कर नोड वर्कर 1 मैंने बोल दिया इसको मैंने क्या बोल दिया, वर्कर 2 बोल दिया, और इसको मैंने क्या बोल दिया, वर्कर 3 बोल दिया। अब ये मास्टर नोड, आज ये वर्कर नोड, ये वही नोड है जो मैं इसको क्या बोल रहा था, डॉकर इंजन। तो अगर आपको पता है कि डॉकर इंजन क्या होता है तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अच्छा, ये डॉकर इंजन यहाँ पे है, लेकिन पॉड भी आज कहाँ बनेगी, पॉड भी जो बनने वाले हैं मेरे, वो आज भी इसके अंदर ही बनेंगे। आज भी जो मेरे पॉड बनने वाले हैं, पहले भी हमने देखा था कि पॉड मेरे यहाँ पे बन रहे थे, आज भी मेरे जो पॉड बनेंगे वो कहाँ बनेंगे, यहीं पे बनेंगे। बट अब फर्क बस इतना है, कल जो काम मुझे यहाँ पे मैनुअल करना पड़ रहा था पॉड की टेक केयर करने के लिए, आज वो काम कौन कर रहा है, आज वो काम ये मास्टर नोड कर रहा है। और मास्टर नोड ये कब कर पा रहा है, जब ये सारी चीज मेरी क्या है, ये एक क्लस्टर में आ गई। और इसी को मैं बोल रहा हूँ क्लस्टर, और इसको मैंने क्या बोल दिया, मास्टर नोड। तो ये बेसिक आर्किटेक्चर होता है अबाउट द कुबरनेटिस। इसको मैं शॉर्ट में K8S भी आप देखोगे, इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं लिखूं कुबरनेटिस, तो पहला इसको हटा दो, इसको मैंने यहाँ पे रख दिया, और ये पहला वाला के मैंने रख दिया। उसके बाद देखो 1 2 3 4 5 6, कोई गलत स्पेलिंग, कुबरनेटिस स्पेलिंग गलत मैंने लिख दी है, ये स्पेलिंग ये होती है। तो पहला वर्ड मेरा जो हो गया, पहला मेरा वर्ड के हटा दिया, के पहला, और आखिरी मैंने वर्ड लगा दिया। उसके बाद देखो 1 2 2 3 4 5 6 7 8, ये मेरे 8 हो गए, तो इसलिए मैं इसको क्या कर दिया, 8 मैंने लिख दिया, इसलिए उसको बाई डिफॉल्ट इन शॉर्ट इसको K8S भी बोलते हैं। क्लियर है। अब ये जो मास्टर नोड है, ये कुबरनेटिस का में कुबरनेटिस क्लस्टर में जो मास्टर नोड है, इसको मैं मास्टर नोड क्यों कह रहा हूँ, इसके अंदर ऐसा क्या चीजें हैं, क्या सर्विसेज हैं जिसको मास्टर नोड कह रहा हूँ। तो बेसिकली थोड़ा सा और आगे अपन चलते हैं, बताता हूँ। तो मास्टर नोड में बेसिकली हमारी 4 टाइप की सर्विस होती है। तो मास्टर नोड में बेसिकली हमारी 4 सर्विस होती हैं। जो पहली सर्विस कहलाती है क्यूब एपीआई, जो दूसरी सर्विस जो मेरी कहलाती है वो कहलाती है क्यूब ईटीसीटी, तीसरी जो सर्विस कहलाती है वो मेरी कहलाती है क्यूब शेड्यूलर, और जो चौथी सर्विस मेरी कहलाती है वो कहलाती है क्यूब कंट्रोलर। अब एपीआई बेसिकली क्या करती है, तो सबसे पहले जो हम इंस्ट्रक्शन देंगे, आज जो इंस्ट्रक्शन हम देने जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द कुबरनेटिस, तो अभी तक की हम क्या करते थे, वर्कर नोड पे जाते थे, यहाँ पे क्यूब सीट डॉकर रन करके पॉड बनाते थे। आज मैं जो भी इंस्ट्रक्शन देने जा रहा हूँ वो इंस्ट्रक्शन मैं कहाँ दूंगा, इस मास्टर नोड पे दूंगा। अगर मुझे यूजर कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहेगा तो कहाँ देगा, कहाँ देगा, वो इस मास्टर नोड पे देगा। तो इस मास्टर नोड पे बेसिकली कौन सी सर्विसेज होती हैं, 4 सर्विसेज होती हैं मेन, इसके अलावा भी सर्विसेज होती हैं, बट जो मेन मेजर सर्विसेज होती हैं क्यूब एपीआई, क्यूब ईटीसीडी, क्यूब शेड्यूलर और क्यूब कंट्रोलर। क्यूब एपीआई बेसिकली क्या करती है, इस यूजर्स के इंस्ट्रक्शन को लेती है, उसको वैलिडेट करती है, और देन किसको दे देती है, लिनक्स हमने देखा था, तो लिनक्स में सबसे पहले मैंने लिखा क्यूब, मैंने लिखा ls-l, तो वो कमांड कौन ले रहा था, कौन ले रहा था, सेल ले रहा था, याद है आपको। फिर उसके बाद सेल क्या करता था, उस कमांड को वैलिडेट करता था, वैलिडेट करने के बाद फिर वो क्या करता था, सिंटेक्स चेक करता था, वैलिडेट करता था, ऑथेंटिकेट करता था, उसके बाद वो किसको दे देता था,
कर्नल को दे देता था एज इट इज। यहाँ पे जो यूजर का इंस्ट्रक्शन लेने वाला है कौन है, क्यूब एपीआई है। देन वो किसको दे देता है, क्यूब ईटीसीडी को दे देता है। ईटीसीडी बेसिकली मेमोरी ऑफ द कुबरनेटिस होती है, मेमोरी ऑफ द मास्टर नोड होती है, जहाँ पे सारे के सारे इंस्ट्रक्शन वैलिडेट करने के बाद राइट किए जाते हैं। एक बार राइट हो गया, राइट होने के बाद वो क्या करता है, क्यूब शेड्यूलर को बोलता है कि एक काम करो, ये रिक्वायरमेंट आई है फ्रॉम एनीवेयर और इसके अगेंस्ट में मुझे क्या करना है, 2 पोर्ट बनाने, 1 पोर्ट बनाना है या कुछ भी एक्टिविटी करनी है। एग्जाम्पल के तौर पे उस एक्टिविटी में मैं भी क्या कर रहा हूँ, मुझे पोर्ट बनाना है, राइट। मैंने बोला एटीसीडी को, एपीआई को बोला एज ए यूजर, मैंने बोला एपीआई मुझे 2 पोर्ट बना के आओ, क्यूब सीटीएल, और मैंने कमांड ही चला दिया थोड़ी देर के लिए, मान लो मैंने कमांड चलाया क्यूब सीटीएल गेट पोर्ट, सारे पोर्ट बताओ, और उसमें भी नेम स्पेस का नाम भी दे दिया मैंने, या नहीं दिया भी, क्यूब सीटीएल गेट पोर्ट कर लेता हूँ। तो क्यूब सीटीएल गेट पोर्ट करता हूँ, बाय डिफॉल्ट जो डाटा लेके आता है वो डिफॉल्ट नेम स्पेस से लेके आता है। अब नेम स्पेस क्या होता है वो बात की बात है, आगे देखेंगे। तो ईटीसीडी के पास वो जाता है, वो बोलता है कि ये बताओ, ये बंदा ये कमांड चला रहा है, इसको इसके अगेंस्ट में मुझे आउटपुट दे दो। तो वो क्या करता है, शेड्यूलर को ऑर्डर करता है। देन शेड्यूलर क्या करता है, कंट्रोलर को दे देता है कि काम करो, जितने भी रिसोर्सेज पड़े हैं इस इंस्ट्रक्शन के बिहाफ पे, वो सारे के सारे वो सारा का सारा आउटपुट दे दो। देन ये कंट्रोलर को दे देता है। कंट्रोलर क्या करता है, वर्कर नोड पे जाता है। कंट्रोलर कहाँ जाता है, वर्कर नोड पे जाता है, और इसके पास भी वर्कर नोड का भी एक एजेंट पड़ा होता है जिसका नाम है क्यूबलेट। क्या नाम है, क्यूबलेट। क्यूबलेट से बाहर से पुकारता है, भाई सुनो तुम्हारे लिए रिक्वायरमेंट आई है, मुझे काम करवा दो। तो क्यूबलेट बोलता है हाँ साहब बताइए क्या ऑर्डर है आपका। तो बोलता है ये रिसोर्सेज पड़े इनको दे दो, तुम्हारे पास कितने रिसोर्सेज पड़े बता दो। अब मैं देखने का कुछ यूज कर रहा था, तो इट मीन्स वो सबके पास, सारे डॉकर इंजन्स के पास रिक्वेस्ट भेजता है कि डाटा सब फेच करके बता दो, तो फेच कर देता है। दूसरे टर्म्स में बात करूं, इन टर्म्स ऑफ मुझे कोई रिसोर्स बनाना है, मैं कोई पोर्ट क्रिएट करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, इंस्ट्रक्शन दूंगा। इंस्ट्रक्शन मेरा क्यूब ईटीसीडी पे जाएगा। क्यूब ईटीसीडी के बाद वो करेगा क्यूब शेड्यूलर, ये इंस्ट्रक्शन आया है, ये ऑर्डर आया है मेरे पास, मुझे पोर्ट बनाने हैं। तो क्या करता है, क्यूब शेड्यूलर बेसिकली क्या करता है, एक इसके पास अपना फीचर होता है कि ये सारे वर्कर नोड का जो रिसोर्सेज की इंफॉर्मेशन कैरी करके रखता है, ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी, ऑन द बेसिस ऑफ सीपीयू, कितना प्रेशर चल रहा है। प्रेशर मीन्स जिसका प्रेशर कम है वो अच्छा नोड माना जाता है, जिसका प्रेशर ज्यादा है वो अनहेल्दी तो नहीं कह सकते, लाइक बिजी है, ऐसा मान लो। एग्जांपल के तौर पे आप पे मैंने 2 किलो ईंट लाद के रख दी है, और किसी बंदे पे मैंने 10 किलो लाद के रखी है। तो अगर मुझे एक एडिशनल ईंट रखने के लिए बोला जाए, तो मैं क्या करूंगा कि यार जिसके पास कम है एटलीस्ट उसको ही देना, उसको ही लोडेड करे ना। तो ये वाला कंसेप्ट जो करता है वो शेड्यूलर है। शेड्यूलर बेसिकली चेक करता रहता है कि किसका प्रेशर ज्यादा है, किसका प्रेशर कम है। प्रेशर कम मतलब किसको कौन ओवरलोडेड कम है, तो उसको ओवरलोडेड करो, बराबर करने की कोशिश करो। किसी वर्कर नोड पे 10 पोर्ट चल रहे हैं, किसी पे 2 चल रहे हैं, तो ये इफर्ट करता है कि जिस पे 2 चल रहे हैं उस पे ज्यादा से ज्यादा शेड्यूल करो। तो ये जो इंफॉर्मेशन होती है वो किसके पास होती है, शेड्यूलर के पास होती है। शेड्यूलर बोलता है ठीक है, मैं काम करता हूँ, मेरे अकॉर्डिंग वर्कर नोड फिट है, और वर्कर नोड पे मैं जो आपका पोर्ट शेड्यूल कर रहा हूँ जिसके लिए आपने रिक्वायरमेंट दी है, मैं इस पे जा रहा हूँ। देन ये क्या करेगा, कंट्रोलर को बोलेगा कि इस नोड पे जाओ, इस वर्कर नोड पे जाओ, और जाके ये पोर्ट बना के आ जाओ। तो ये जाएगा पोर्ट बनाने के लिए। उसके बाद बाहर ही खड़ा होकर क्यूबलेट को बोलेगा, क्यूबलेट मेरे पास ये ऑर्डर आया है आपके ऊपर, मुझे पोर्ट बनाने हैं। क्यूबलेट क्या करेगा, इस कंट्रोलर से आप ऑर्डर लेगा और इसको अप्लाई किस पे कर देगा, डॉकर इंजन पे अप्लाई कर देगा। तो मास्टर नोड में बेसिकली जो 4 सर्विसेज होती हैं वो होती है क्यूब एपीआई, क्यूब ईटीसीडी, क्यूब शेड्यूलर और क्यूब कंट्रोलर। एज इट इज मेरे पास वर्कर नोड पे जो मेरे पास होती हैं सर्विसेज, वो कौन कौन सी होती हैं, क्यूबलेट। एज इट इज एडिशनल कुछ सर्विसेज होती हैं जैसे क्यूब प्रॉक्सी। क्यूब प्रॉक्सी, अब क्यूब प्रॉक्सी क्या होता है, बेसिकली हमारे पास कुछ इंटरनल कम्युनिकेशन करना होता है, हमारे पोर्ट को आईपी देना पड़ता है,
हमारे पोर्ट को पोर्ट असाइन करना पड़ता है। इट मीन्स रिकॉर्डिंग नेटवर्किंग पार्ट इनसाइड द मास्टर नोड और इनसाइड द वर्कर नोड। देखने वाली जो सर्विस थी उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या था? उसका नाम था क्यू प्रॉक्सी। तो ये मेजर सर्विसेज होती हैं इनसाइड द वर्कर नोड और इनसाइड द क्यू प्रॉक्सी। सो आई होप यहाँ तक ही क्लियर हो गया आपको। देन हम लोग आगे देखने वाले हैं प्रैक्टिकल सेशन।